इंडिया में पॉलिटिक्स करवट बदल रही है। बीजेपी के सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बार फिर तगड़ी हो रही है। इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप और बैलेंस ऑफ पावर चेंज होता दिख रहा है। गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। लिख के दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुसलसल टफ टाइम देते दिख रहे हैं। बल्कि ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि राहुल गांधी ने जून 2024 इलेक्शन के बाद एक नया सियासी जन्म लिया है और कांग्रेस को एक नई जिंदगी भी दी है। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ और मोबाइल फोन की लाइट जली। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। इंडिया टुडे ग्रुप के मूड ऑफ द नेशन सर्वे की स्कोरिंग के मुताबिक राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में 100% इजाफा हुआ है, जबकि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी 20% कम हुई है। इंडिया के सबसे माने जाने लीडर्स में शामिल बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी भी शार्प डिक्लाइन का शिकार हुई है। लेकिन राहुल गांधी की पब्लिक फेम में अमेजिंग इजाफा हुआ है। इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक मोदी के बाद इंडियंस की मेजॉरिटी राहुल गांधी को अपने अगले प्राइम मिनिस्टर्स के तौर पर देख रही है। अब भारत में डिस्कशन भी हो रही है कि मोदी जी 2029 में चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन में होंगे भी या नहीं। इस सियासी बदलाव ने भारत में राहुल को मोदी जी का मेन कॉम्पिटिटर बना दिया है। व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं, पता नहीं आप क्या हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं और मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। अरे भैया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से तो अयोध्या कैसे हार गए? राहुल गांधी मॉडर्न इंडिया की रूलिंग डायनेस्टी के सिंबल हैं। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनी। उनके वालिद राजीव गांधी भी भारत के वजीर आजम बने। लेकिन 2014 के बाद मानो ऐसा लगा कि जैसे लोग कांग्रेस को भूल रहे हैं। मगर गुज़िश्ता कुछ सालों में राहुल ने 145 करोड़ इंडियंस में कांग्रेस का एक नया इमेज बनाया है। राहुल की पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाने वाली भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को भारतीय जनता से दोबारा जोड़ने में मदद की है। राहुल ग्रास रूट लेवल पर शहर शहर गांव गए। वो किसानों, मजदूरों और निचली जात के हिंदुओं से जुड़े। उन्होंने लोगों से उनका दर्द और दुख बांटा। एक आम आदमी की तरह उनकी प्रॉब्लम सुनी। इस कैंपेन ने कांग्रेस के अंदर और बाहर एक नई एनर्जी पैदा की और स्पेशली राहुल ने इंडिया के 21 करोड़ यूथ वोटर्स और 24 करोड़ माइनॉरिटीज के वोटर्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट किया। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। शायद यही वजह है कि लोकसभा के 24 मुस्लिम मेंबरान में से 21 का ताल्लुक 21 का ताल्लुक कांग्रेस के ऑपोजिशन अलायंस की पार्टी से है। बाकी 3 मुस्लिम एमपीज भी बीजेपी या उसके एलाइज से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट एमपीज हैं। इस साल इलेक्शन में कांग्रेस ने 13 करोड़ 68 लाख पॉपुलर वोट लिए, जो 2019 के इलेक्शन से 1 करोड़ 75 लाख ज्यादा है। वैसे तो 2014 और 2019 की तरह अब भी इंडिया में गवर्नमेंट तो मोदी जी की है, लेकिन 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने बीजेपी को लोकसभा में आउटराइट मेजॉरिटी से रोका। 5 साल में बीजेपी की सीट्स 303 से कम होकर 240 रह चुकी हैं और कांग्रेस के एमपीज की तादाद 52 से तकरीबन डबल होकर 99 हो चुकी है।
इलेक्शन 2019 में लोकसभा के 543 मेंबर्स के हाउस में 303 सीट्स पर बीजेपी की कामयाबी के बाद नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा लगाया था, लेकिन वो इस दावे को सच साबित नहीं कर सके। बल्कि 10 साल बाद पहली बार ऐसा लगा कि बीजेपी के पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। इस वक्त लोकसभा में 272 की रिक्वायर्ड मेजॉरिटी के बजाय बीजेपी के एमपीज 240 हैं, यानी मोदी जी की अपनी एलाइज पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है। और अब बीजेपी को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए कांग्रेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। बीजेपी के कम से कम 20 लीडर्स जो इलेक्शन के वक्त मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स थे, वो दोबारा इलेक्ट होने में नाकाम हो गए। बीजेपी का चौंका देने वाला नुकसान सबसे ज़्यादा आबादी वाले डबल स्टेट यानी कि 2 स्टेट्स उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ। ये दोनों स्टेट्स बीजेपी का गढ़ समझी जाती थी, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में ये दोनों स्टेट्स मोदी जी के हाथ से निकल गई। आप क्या सोच सकते थे, मैं आपको पूछता हूं, आप क्या सोच सकते थे चुनाव से पहले? आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी? ना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। इस वक्त लोकसभा में बीजेपी और उसके अलायंस के पास 293 सीट्स हैं, जबकि कांग्रेस लेड ऑपोजिशन अलायंस की सीटों की तादाद 232 है। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में सिर्फ 61 सीट्स का फर्क है, जो भारत के पॉलिटिकल डायनेमिक्स में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। इंपॉर्टेंट बात है कि 2004 में इंडियन पॉलिटिक्स में आने के बाद राहुल को ऑपोजिशन लीडर की पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिली है। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि 2014 और 2019 के इलेक्शन के बाद भारत में कांग्रेस समेत कोई पार्टी ऑपोजिशन लीडर बना ही नहीं सकी थी। इसकी वजह यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर सिर्फ वो पार्टी नॉमिनेट कर सकती है जिसने लोकसभा की टोटल 543 सीट्स का 10% यानी तकरीबन 55 सीट जीती हो। पिछले 10 साल से भारत में ऑपोजिशन की कोई पार्टी 10% मैंडेट नहीं ले रही थी। कांग्रेस ने भी 2014 के इलेक्शन में सिर्फ 44 और 2019 के इलेक्शन में 52 सीट स्कोर की थी। लेकिन इसके साथ कांग्रेस की 99 सीट्स जो कि इस साल उसको हासिल हुई है, ये ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी इंडिया के अंदर और बाहर खुद को यंग जनरेशन की वाहिद चॉइस के तौर पर पेश कर रहे हैं। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। बीजेपी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट राहुल इंडिया में सोशल जस्टिस, माइनॉरिटीज के राइट्स और सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू पर जोर दे रहे हैं। सितंबर के पहले वीक में अमेरिका के विजिट के दौरान राहुल गांधी ने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से मीटिंग्स की। डेलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में स्टूडेंट्स से इंटरैक्टिव सेशन में राहुल गांधी ने कहा कि अब हिंदुस्तानी जनता बीजेपी और मोदी के खौफ से आज़ाद हो रही है। इस वक्त इंडिया की 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में 20 पर बीजेपी और उसके एलाइज की गवर्नमेंट है, जबकि 11 स्टेट्स में कांग्रेस लेड ऑपोजिशन अलायंस पावर में है। लेकिन 2025 और 2026 में जैसे जैसे स्टेट, यूनियंस और टेरिटरीज में विधानसभा यानी प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन होंगे, वैसे वैसे ये कॉन्फ़िगरेशन भी तब्दील होने की पॉसिबिलिटी है। गोया मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ राहुल गांधी का नैरेटिव फैल रहा है और कांग्रेस को एक नई जिंदगी मिल रही है और इंडियन पॉलिटिक्स एक नया करवट लेती दिखाई दे रही है।